बीजेपी की सांसद मेनका गांधी द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को घटिया कहने का मामला गर्मा गया। अब नागरिक उपभोक्ता मंच ने सांसद मेनका गांधी को लीगल नोटिस भेजकर 3 दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया। जिले में पिछले 4 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने विभिन्न समाज सेवी संगठन भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल का मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम इस महीने तमरहाई चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें देश सेवा के संकल्प के साथ तिरंगे की वंदना की गई। जिले में कोरोना संक्रमित 4 नए मरीज फिर सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव केसों की संख्या मात्र 5 रह गई है। उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं ने कैंट थाने के एक एसआई की शिकायत पुलिस कप्तान को सौंपी, जिसमें एसआई पर वकील को फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। शिकायत के साथ एक वीडियो क्लिप भी सौंपी गई, जिसमें एसआई दिखाई दे रहा है। रांची व्हीकल मोड़ पर स्थानांतरित की जा रही शराब दुकान का अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने विरोध किया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में ग्वालीघाट पुलिस ने पोलीपाथर संजय नगर में एक घर में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब जब्त की। मां की डांट से परेशान होकर बिना बताए घर छोड़कर गए 8 वर्षीय मासूम बालक को माड़ोताल थाने की पुलिस बिहार के मेहतिया चंपारण स्थित बाल सुधार गृह से दस्तयाब कर जबलपुर लेकर आई। माड़ोताल के संचार नगर साई कॉलोनी में रहने वाला 8 वर्षीय मासूम बालक 20 जून को घर से बिना बताए चला गया था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्लैक फंगस की दवा इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी का उत्पादन जबलपुर में हुआ प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल लोकार्पण। नर्सेस एसोसिएशन के आह्वान पर नर्सिंग स्टाफ ने लिया सामूहिक अवकाश। लंबित मांगों को लेकर 30 जून से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की दी चेतावनी। और एसएएफ के बर्खास्त आरक्षक ने किया था पिता का कत्ल। बरेला के हिनोतिया शिव मंदिर के सेवादार की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी पुत्र गिरफ्तार। बीजेपी की सांसद मेनका गांधी द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय को घटिया कहने का मामला गरमाया हुआ है। अब नागरिक उपभोक्ता मंच ने सांसद मेनका गांधी को लीगल नोटिस भेजकर 3 दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। भाजपा सांसद मेनका गांधी द्वारा जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु विश्वविद्यालय को घटिया कहने के मामले को लेकर जबलपुर में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने सांसद मेनका गांधी को लीगल नोटिस भेजा है और 3 दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। दरअसल सांसद मेनका गांधी ने जबलपुर में पढ़ाई कर चंडीगढ़ में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे वेटनरी डॉक्टर विकास शर्मा को अपशब्द कहते हुए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय को भी घटिया बोल दिया था। दोनों की बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद से जबलपुर सहित देश के वेटनरी डॉक्टर्स में भी आक्रोश व्याप्त है। जिले में पिछले 4 दिनों में 2 लाख से ज्यादा लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने विभिन्न समाज सेवी संगठन भी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में गरीब नवाज कमेटी ने भी मुस्लिम बस्तियों और अन्य क्षेत्रों में प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। जबलपुर जिले में कोविड टीकाकरण का महाअभियान युद्ध स्तर पर जारी है। बीते 4 दिनों में जबलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 300 टीकाकरण केंद्रों में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया।
टीकाकरण को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने के लिए सामाजिक संगठन भी निःशुल्क सेवा कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में गरीब नवाज कमेटी ने भी मुस्लिम बस्तियों और अन्य इलाकों में टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने जागरूकता अभियान की सफलता के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गरीब नवाज जो समिति है, इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि अपनी कम्युनिटी में और बाकी अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए गाड़ियां चलाई हैं, जिसको आज हम लोगों ने उनके साथ में चर्चा करके शुरुआत किया है। और अभी आपको विदित ही है कि हम युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 4 जो वैक्सीनेशन सत्र हुए थे, 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन जो है वो जबलपुर ज़िले में हुआ है। वैक्सीन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अपनी गाड़ियों से ही प्रचार किया जा रहा है मुस्लिम बस्तियों में और सभी बस्तियों में, कि किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन का बिना ना रह जाए। और हमारे द्वारा कोरोना में भी बहुत से कार्य किए गए हैं, आज भी ये लगातार कार्य जारी है। सामाजिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर भी जिले में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि टीकाकरण को लेकर लोग जागरूक और उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल का मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम इस महीने तमरहाई चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें देश सेवा के संकल्प के साथ तिरंगे की वंदना की गई। आयोजन में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों के द्वारा हर महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस महीने के अंतिम रविवार को लॉकडाउन थे, सोमवार को ये आयोजन तमरहाई चौक पर किया गया। जिस तिरंगे के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस तिरंगे के सम्मान में कांग्रेस सेवा दल के सदस्य ये कार्यक्रम लगातार आयोजित करते आ रहे हैं, ताकि लोगों में देशभक्ति की भावना हमेशा कायम रहे। तिरंगे झंडे के सम्मान में जो झंडा वंदन कार्यक्रम में उपस्थिति सेवा दल के द्वारा की गई है, सेवा दल के हमारे आदरणीय सतीश भाई, हमारे गुड्डू भाई, गुड्डू चौबे जी, हमारे वरिष्ठ पंडित सतीश उपाध्याय जी, पंडित कैलाश तिवारी जी, पार्षद भाई। तिरंगा झंडा के प्रति एक आदर और सम्मान। दूसरा, आंदोलन में इस तिरंगे झंडे की अहम भूमिका रही। इस तिरंगे झंडे के नीचे सभी ने, हमारे जो बलिदानी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया। इसको लेकर निरंतर पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्येक माह की आखिरी रविवार को तिरंगा वंदन किया जाता है। उसी कार्यक्रम में आज यहाँ तिरंगा वंदन का कार्यक्रम किया गया। ध्वज वंदन के इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना भी उपस्थित रहे। जिले में कोरोना संक्रमित 4 मरीज फिर सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव केसों की संख्या मात्र 5 रह गई है। प्रशासनिक रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित 1 मरीज की मौत भी दर्ज हुई है। जिला प्रशासन द्वारा 4706 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। सोमवार को जबलपुर जिले में कोरोना के 4 नए मरीज फिर सामने आए। सोमवार को बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 7 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या भी मात्र 5 रह गई है। हालांकि एक बार फिर सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित 1 मरीज की मृत्यु दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को 4706 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 50,566 हो गई है। वहीं अब तक कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,889 है। जिले का रिकवरी रेट 98.66% दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 4,606 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 6,98,364 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं ने कैंट थाने के एक एसआई की शिकायत पुलिस कप्तान को सौंपी है, जिसमें एसआई पर वकील को फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के साथ एक वीडियो क्लिप भी सौंपी गई है, जिसमें एसआई दिखाई दे रहा है। कुछ अधिवक्ताओं ने कैंट थाने के एक एसआई की शिकायत पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा से की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि पक्षकार के बुलाने पर थाने गए वकील अतुल पांडे को एसआई ने अपशब्द कहे और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। लिहाजा मामले की जांच की जाए। बतौर प्रमाण अधिवक्ताओं ने एक वीडियो क्लिप भी एसपी को सौंपी, जिसमें एसआई धमकाते हुए नजर आ रहा है। हमारे समक्ष
आप इसके पहले क्या बोले आपने? हमारे समक्ष अपनी आईडी प्रस्तुत इसके पहले आपने क्या बोला? हमारी अगर आप सरकारी कार्य में बाधा डालेंगे हम 353 की एफआईआर। पुलिस की कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, तो पुलिस को ये इस तरीके के अब शब्दों का प्रयोग करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि भाई आप क्या हैं, आपकी आईडी क्या है। आप एक साइड वकील साहब बोल रहे हैं, दूसरे साइड आप आईडी मांग रहे हैं और तीसरे साइड आप ही कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये अशोभनीय व्यवहार था सर, अत्यंत ही दुखदमय घटना हमारे साथ घटी है ये। और हम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो आम जनता तो आप समझ सकते हैं कि क्या सर। हम तो यही चाहेंगे कि कन्हैया जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सबसे पहले तो पाठ पढ़ाया जाए सभ्यता का। आज हमने एसपी महोदय जी से मिलके उनको एक पत्र सौंपा है जिसमें इसकी कार्रवाई करने की हमने कन्हैया चतुर्वेदी के ऊपर मांग की है। 4-5 दिवस हम इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं, उसके बाद का स्टेप फिर हम आगे का उठाने के लिए मजबूर हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। रांची व्हीकल मोड़ पर स्थानांतरित की जा रही शराब दुकान का अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने विरोध किया है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्यों ने बताया कि जिस स्थान पर शराब दुकान स्थानांतरित की जा रही है वहां धार्मिक स्थल है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। रांची व्हीकल मोड़ में स्थानांतरित की जा रही शराब दुकान के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अवगत कराया कि जिस स्थल पर शराब दुकान के स्थानांतरण की बात कही जा रही है वहां पास में धार्मिक स्थल भी है। ऐसे में पूजन पाठ करने आने वाले श्रद्धालुओं, खासतौर पर महिलाओं को असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसका संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहाँ से महिलाओं का निकलना, प्लस जैन मंदिर है तो वहाँ पे पूजा करने जो महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उससे महिलाओं को परेशानी होती है। शराब पी के पड़े रहना, जगह जगह कचरा करना, डिस्पोजल डालना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे मतलब जैन मंदिर का स्थान है वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइन है उसके अनुसार भी किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल और सामाजिक क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी कम से कम होना चाहिए। तो ये शराब दुकान गाइडलाइन का पालन न करते हुए स्थानांतरित की जा रही है। अतः कलेक्टर महोदय से हमने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया है कि इसको तत्काल बंद कराया जाए। हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन से शराब दुकान किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की। मां की डांट से परेशान होकर बिना बताए घर छोड़कर गए 8 वर्षीय मासूम बालक को माधोताल थाने की पुलिस बिहार के बेतिया चंपारण स्थित बाल सुधार गृह से दस्तयाब कर जबलपुर लेकर आई। माधोताल के संचार नगर साई कॉलोनी में रहने वाला 8 वर्षीय बालक 20 जून को घर से बिना बताए चला गया था। माणोताल संचार नगर साई कॉलोनी से घर छोड़कर बिना बताए चला गया 8 वर्षीय मासूम बालक बिहार के बेतिया चंपारण स्थित बाल सुधार गृह में मिला। माणोताल पुलिस की टीम बालक को दस्तयाब करके जबलपुर वापस लेकर आई और उसके परिजनों के सुपुर्द किया। बालक ने बताया कि उसकी मां उसे डांटती थी, जिसके डर से वो घर छोड़कर चला गया था। उसकी बहन भी घर छोड़कर चली गई है। बालक 20 जून को लापता हो गया था और बाईपास से यात्रियों के साथ गाड़ी में बैठकर बिहार पहुंच गया था। इधर परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी और उसकी पतासाजी के लिए 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। नवंबर 2020 में रजनी राजपूत के द्वारा शिकायत की गई कि उसका बेटा सिद्धार्थ राजपूत का किसी ने अपहरण कर लिया है, जिस पर एफआईआर दर्ज करके वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5000 के इनाम की घोषणा की गई। सभी जगह तलाश किया गया। इसी दौरान पता चला कि बिहार में चंपारण बाल सुधार गृह में बच्चा है, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक महोदय से परमिशन लेकर टीम 3 दिन पूर्व भेजी गई। आज बच्चे को सकुशल वहां से लाया गया। बच्चे ने बताया चूँकि उसकी मां मारपीट करती थी इसलिए वो चला गया था। आज सकुशल बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने बालक को सुरक्षित बरामद करते हुए उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और परिजनों को भी उसकी देखरेख करने की समझाइश दी है। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में ग्वारीघाट पुलिस ने पोलीपाथर संजय नगर में एक घर में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब जब्त की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है।
जिले में शराब का अवैध कारोबार करने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वारीघाट पोलीपाथर में अवैध शराब का काम करने वाले देवी प्रसाद चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देवी के घर से पुलिस ने प्लास्टिक की पन्नियों में पैक करके बोरी में छिपाकर रखी गई 60 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने देवी प्रसाद चौधरी के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। थाना ग्वारीघाट क्षेत्रांतर्गत कल एक देवी प्रसाद चौधरी हैं, उनसे करीब 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और उसमें आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 34(2) धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और इस समय पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में कच्ची शराब पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अधिक से अधिक कच्ची शराब की धरपकड़ करें और वैधानिक कार्रवाई करें। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।